एक वीर योद्धा प्रेम में ऐसा अंधा हुआ कि डाकू बनकर स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आभूषण चोरी कर लिया, सिर्फ इसलिए कि विष्णु भक्तों को भोजन करा सके और प्रेमिका की शर्तों को पूरा कर सके। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में कल्याण नाम का एक वीर और पराक्रमी योद्धा रहता था। वो एक क्षत्रिय परिवार से था और अपने युद्ध कौशल व साहस के लिए प्रसिद्ध था। परंतु कल्याण का जीवन केवल तलवार और रणभूमि तक सीमित नहीं था। उसके हृदय में प्रेम भी था, और वो प्रेम था कुमुदवल्ली के लिए, जो वैष्णव धर्म की गहन भक्त थी। कुमुदवल्ली ने विवाह से पहले कल्याण के सामने एक अनोखी शर्त रखी। उसने कहा कि यदि वो उससे विवाह करना चाहता है तो उसे भगवान विष्णु की उपासना अपनानी होगी और प्रतिदिन 1000 विष्णु भक्तों को भोजन कराना होगा। कल्याण ने प्रेम वश और श्रद्धा से ये वचन स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु की भक्ति की ओर अग्रसर हो गया। परंतु समय के साथ ये प्रतिज्ञा एक भारी दायित्व बन गई। प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन कराने में उसकी समस्त संपत्ति शीघ्र ही समाप्त हो गई। फिर भी वो अपने वचन से पीछे हटने को तैयार नहीं था। भक्ति की इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए उसने एक गलत मार्ग चुन लिया। उसने राजपथों पर धनिकों को लूटना आरंभ कर दिया ताकि वो विष्णु भक्तों की सेवा जारी रख सकें। इस प्रकार एक वीर योद्धा धीरे धीरे एक लुटेरे के रूप में पहचाना जाने लगा। एक दिन वो एक विवाह से लौट रहे भव्य जोड़े पर डाका डालने बैठा। उसने उनके सभी आभूषण उतार लिए, परंतु दूल्हे के पैर की अंगूठी निकाल नहीं पाया। उसी क्षण उसे बोध हुआ कि ये कोई साधारण दूल्हा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी के साथ हैं। भगवान विष्णु ने उसे ओम नमो नारायणाय का अष्टाक्षर मंत्र प्रदान किया और शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाया। उसी क्षण कल्याण का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने लूट का मार्ग त्याग दिया और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान विष्णु की सेवा में लग गया। आगे चलकर वही कल्याण तिरुमंगई आलवार कहलाए, जिनकी रचनाएं विशेषकर उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पेरिये तिरुमूझी इसका वर्णन करती हैं कि कैसे चोरी चरित्र रूप जीवन से निकलकर उन्होंने दिव्य नाम की सेवा को अपनाया।